है। भारत का ये दावा है कि हमने चाइना के अंदर बैठकर पीओके का मिशन स्टार्ट कर दिया है। पीओ रिसेंटली कश्मीर व्हाट इज़ कश्मीर कि जो कि अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है एंड आई थिंक सो कि ये मुद्दे कभी सॉल्व भी नहीं हो गए हैं एंड बॉर्डर्स अगर हम लोग खुलने की बात करते हैं कि भैया अब जैसे बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे, हमारे पे अटैक कर रहे हैं तो हम जवाब देना चाहते हैं। अभी भी पाकिस्तान आर्मी के जो 13 जो नौजवान जो शहीद हो गए हैं और उनको बहुत दुख है, आवाम को भी और हम लोग आप सबको और हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है। जान तो एक भी उनको हो, जान सब एक होता है किसी का भी मुश्किल। और वो भी नाजायज़। और इंडिया पाकिस्तान भी इस तरह का कदम इंडिया के खिलाफ कोई उठा सकता है। उठाना चाहिए, उठा नहीं सकता बल्कि उठा लेना चाहिए। मैं कहती हूँ किस जबरदस्ती पे आ जाए ना तो अपनी इंडिया भी गुआ बैठेंगे। वो पाकिस्तान से कुछ भी नहीं ले सकता। अगर कश्मीर पे पाकिस्तान दावा करना चाहे तो ये 2-3 दिन के बाद नहीं, ये चंद सेकंडों में सब कुछ कब्जा कर लेंगे। तो भारत का नया फैसला आ चुका है कि हम जो कि पीओके जो कि पाकिस्तान के पास है वो लेके रहेंगे। इस पर देखेंगे दोस्तों, आज पाकिस्तान के लोग क्या भौकाल बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते लेते हैं। भारत का ये दावा है कि हमने चाइना के अंदर बैठकर पीओके का मिशन स्टार्ट कर दिया है। पीओके वो उस हिस्से को कहते हैं जो पाकिस्तान के पास है, कश्मीर का, यानी वो वहाँ पर पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं कि इसको हासिल करने का प्लान हमने चाइना में बैठकर ही बना लिया है। हमने बहुत से ममालिक के साथ मीटिंग भी की है, ख़ास तौर पर वो नाम ले रहे हैं ताजिकिस्तान का, कह रहे हैं कि पाइपलाइन हमने भारत तक लेकर आनी है जिसमें पाकिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल होगी, जहाँ पर कश्मीर का हिस्सा आता है। वो कहते हैं ये हमारा अटूट अंग है, हम यहाँ डेवलपमेंट करें, गैस पाइपलाइन गुजारें, ये हमारी मर्जी है। हम छीन लेंगे पाकिस्तान से और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी गई, फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तरफ से बहुत ज़्यादा कह लें कि स्टेटमेंट जो थी एग्रेसिव। अभी भी रिसेंटली कश्मीर व्हाट इज़ कश्मीर कि जो कि अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है एंड आई थिंक सो कि ये मुद्दे कभी सॉल्व भी नहीं हो गए हैं एंड बॉर्डर्स अगर हम लोग खुलने की बात करते हैं कि भैया अब जैसे बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे, अम्बासीज के लोग वापस भेज दिए गए थे, एयर स्पेस बंद कर दी गई थी, सारा कुछ बंद कर दिया गया था, तो क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो आई थिंक सो कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं दे सफ़र, दे जस्ट वांट ओनली दे आर सफ़र। और दूसरी बड़ी बात ये कि मुझे बात सुनने आप लोगों की, जब हमारे क्लैशेस नहीं हैं, ये जो इनकी स्टेटमेंट है ना, मैं इस चीज़ पे ज़रूर 2 लफ्ज़ कहूँगी। ये जो अब आप ऐसे क्यों नहीं लेते? अब मोदी साहब जब दे देते हैं सबको उनका मेंटल लेवल का पता, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। अब हमारी बहुत से रिलेशंस ऐसे होते हैं, हमारे फुफ्फो, हमारे ऐसे ऐसे अंकल्स, उन्होंने हर जगह पे ना नहीं हर जगह पे आके ना एक कड़म डालने वाली देनी होती है स्टेटमेंट और दे के छोड़नी होती है। हम ऐसे क्यों नहीं ले लेते? तो इंडिया ऐसा कहेगा क्योंकि जब उसने पहले हमारे पे वार किया था वो तब नहीं माना था, तो वो आप कैसे मानेगा? अगर हमारी आर्मी की, मुझे ये समझ नहीं देखिए जब उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी तो उन्होंने बताया किया था कि हमने एयर स्ट्राइक किया, तब तो उन्होंने बताया था, लेकिन आप वो नहीं मानेंगे क्योंकि सीज फायर हो चुका है। अमेरिका ने जो है वो सुलह करवाई थी, नहीं करवानी चाहिए थी। हम लोगों को मानना भी नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहती थी कि ये सुलह हो और हम लोग जो आराम से बैठे। अगर वो हमारे पे अटैक कर रहे हैं तो हम जवाब देना चाहते हैं। अभी भी पाकिस्तान आर्मी के जो 13 जो नौजवान जो शहीद हो गए हैं और उनको बहुत दुख है, आवाम को भी और हम लोग आप सबको और हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है। जान तो एक भी उनको हो, जान सब एक होता है किसी का भी, मुश्किल। और वो भी नाजायज़। और इंडिया हमारे साथ देखें अब क्या कर रहा है, जानबूझकर वो अटैक कर रहा है, वो हमारी तंसीबात या हमारी आवाम को इंडिया ने तो नुकसान पहुंचाना डिनाई किया ना, हमने डिनाई भी जब वो करेगा, वो क्यों मानेगा? वो डिनाई करेगा, वो इसलिए करता है कि मेरे पे कोई ब्लेम ना आए। वो ये नहीं चाहता कि मुझे लोग बुरा करें। पहले उसके साथ क्या हुआ, उसकी कुत्तों वाली हो चुकी है। हर बंदा उसके बारे में अच्छा मेरी बात सुने, आपने कहा कि इंडिया डिनाई करेगा। मुझे ये बताएं, जब पहलगाम अटैक हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी बात स्टार्ट हुई, उस पाकिस्तान पे किया। उन्होंने ब्लेम लगाया कि पाकिस्तान ने कहा कि ये हमने नहीं किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक की। तो क्या पाकिस्तान भी इस तरह का कदम इंडिया के खिलाफ कोई उठा सकते हैं? उठाना चाहिए, उठा नहीं सकता बल्कि उठा लेना चाहिए। मैं कहती हूँ किस जबरदस्ती पे आ जाए ना तो अपनी इंडिया भी गुआ बैठेंगे। वो पाकिस्तान से कुछ भी नहीं ले सकता। अगर कश्मीर पे पाकिस्तान दावा करना चाहे तो ये 2-3 दिन के बाद नहीं, ये चंद सेकंडों में सब कुछ कब्जा कर लेंगे। ये खुद अमन चाहते हैं। पाकिस्तानी एक कौम है कि ये अमन चाहते हैं, ये लड़ना नहीं चाहते। जब लड़ने पे आ जाए तो ये फिर डरने वाली कौम नहीं है। पाकिस्तान क्या जवाब देगा ये बता। अभी आर्मी चीफ ने रिसेंटली कश्मीर को भी अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने खिताब किया कौम से, कश्मीर को भी उन्होंने मेंशन किया है। आप क्या बोलते हैं, हम कैसा जवाब देंगे उनको? देखिए, मुझे तो आसम मुनीर साहब, जनरल साहब को खुद सलाम पेश करता हूँ कि वो भी सब्र अमन से सब कुछ करते हैं, लेकिन जो जवाब वो पहले दे चुके हैं ना, तो इंशाल्लाह
इरादा है कि आगे इससे भी बेहतर जवाब देगा मुझे। मोदी बोलता है एक तरह से पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोलता है, नरेंद्र मोदी बोलता है अटैक करूंगा पाकिस्तान को, खा जाऊंगा, मार जाऊंगा। पाकिस्तान बोलता है पीस चाहिए, कोई भी हम पे जो है हमें प्रोवोक ना करे और हम जो है नेट स्टेबलाइजर है। मतलब अगर इंडिया हमारी पावर को इस रीजन में ओ बैलेंस करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया कितना भी बड़ा पाकिस्तान पे हमला कर ले, पाकिस्तान उस हमले को रोक भी सकता है और जवाब भी दे सकता है। आने वाले 4 साल रह गए नरेंद्र मोदी के पास और हमारी गवर्नमेंट के पास भी लगभग 2.5, 3, 4 साल है। क्या लगता है कि ये पावर का जो है इस्तेमाल इसी तरह रहेगा, कभी वो हम पे हमला करेंगे तो कभी हम, या फिर हो सकता है कि कोई बेस्ट चीज़ हो जाए दोनों कंट्रीज के बीच? मैम ये सबसे पहले आपको देखना होगा, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं ना होता तक ये मसला रहेगा और मोदी पूरी तरह पाकिस्तान के ऊपर। मैंने आपको सबसे मेन बात बताई है कि इलेक्शन जब भी होता है ना, और मोदी की पूरी जो गवर्नमेंट है ना, वो इसी बात पे खड़ी है कि हमने पाकिस्तान को, और उनकी वाम में भी यही होता है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो हमला कर दिया। ये तो गलत बात है। पाकिस्तान का भी हिस्सा कश्मीर है और हम पाकिस्तानियों को और हमारी जो गवर्नमेंट है उनको पूरा साथ देना चाहिए और अपनी भी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि वो इंडिया के साथ इस बारे में जो है जो भी जिस तरीके से भी रास्ता निकालें और उनको मना करें और उनको ये बात समझाएं कि पाकिस्तान जो है वो उनका भी कश्मीर है, कश्मीर पाकिस्तानियों का भी है, सिर्फ इंडिया का नहीं है। वो कहते हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर है वो भी हमारा अटूट अंग है, जो पाकिस्तान के पास टुकड़ा गया है वो भी हमारा अटूट अंग है। ये इस हवाले से क्या कहती हैं? बस यही कहूँगी कि डेट्स रॉन्ग। कश्मीर को वो क्या समझते हैं? कश्मीर को वो जो भी समझते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इससे लेना देना है कि जो कश्मीर का पार्ट जो पाकिस्तान को अलॉट किया गया था उनको बिल्कुल सही तरीके से वापस पाकिस्तान को देना चाहिए। उस पर जो भी वो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो टोटली गलत कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब कश्मीर वाले एरिया में नहीं होगी, ये होल ऑफ पाकिस्तान और होल ऑफ इंडिया में होगी। मतलब अगर अब जंग होगी तो पाकिस्तान पूरे इंडिया को टारगेट करेगा और वहाँ से जी पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा। और आज हम खबर ये देख रहे हैं कि इंडिया ने S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो भी रशिया से मजीद मंगवा लिया है। साथ साथ उनके जो फाइटर जेट्स है 5th जनरेशन के तेजाज जैसे वो भी आ रहे हैं। तो इंडिया जो है इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की पोजीशन में है। देखें, कभी भी आपका फाइटर जेट्स नहीं लड़ता हमेशा वही है, हौसला लड़ता है, आपकी बहादुरी लड़ती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं BMW में बैठ जाऊँ तो मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। अगर मैं बड़ा ड्राइवर हूँ, मैं मेहरान पे भी उसको BMW को टक्कर दे के चला जाऊँगा, ये क्या बात? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मेहरान गाड़ी वाला BMW को टक्कर दे दे, इतनी भी बड़ी बड़ी मत छोड़ो। अच्छा ड्राइवर। मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं यही कहूँगा गिव देम टू इंडिया। नंबर 2, ऑनरेबल सर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क। न्यूक्लियर वार का खदशा था, आई हैव डेवलप्ड अ स्प्रे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और न्यूक्लियर वेस्ट से प्रोटेक्शन देता है, एंड यू हैव टू जस्ट स्प्रे इन माउथ एंड नोज। एंड व्हाट इज़ दैट, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार there is a lot of radioactive isotopes radiations, especially यूरेनियम और प्लूटोनियम, जो 2 बम चलाए गए थे जिन्होंने तबाही मचाई और फॉर सो मैनी ईयर्स जापानीज एबनॉर्मल पैदा हो रहे थे। तो आई हैव डेवलप्ड अ स्प्रे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सॉल्ट फेंका गया था फ्री ऑफ कॉस्ट कि इसको यूज़ करें, आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से प्रोटेक्ट। जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियो देखा, पाकिस्तानियों की रहा है, खाने के लिए आटा तक नहीं है, गाड़ी में भरने के लिए तेल पेट्रोल डीजल तक नहीं है, और भोपाल का आप सभी लोगों ने वीडियो में दिखाया 10 मिनट में पूरा हिंदुस्तान कब्जा लेंगे, 5 मिनट में फला कर देंगे, दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। दुनिया भर का ड्रामा ये लोग यहाँ पर ठोक रहे हैं। जब लड़ाई की बात होती है तो ये लोग जो कि कभी चाइना के कदम में गिरेंगे, कभी अमेरिका के कदम में गिरेंगे, कहीं सऊदी अरेबिया, दुबई, मतलब दुनिया भर के देशों से लोन लेकर अपनी इकोनॉमी चलाएंगे, अपने देश की सरकारी लोगों को पैसे देंगे और भारत से बड़ी बड़ी फेंकेंगे कि भारत तो ये कर देंगे। दुनिया भर का ड्रामा ये लोग फेंकते हैं और भारत पर इल्ज़ाम डालते हैं कि भारत हमें मार रहा है, पीट रहा है, दुनिया भर का ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप सभी लोग को माने किस प्रकार से भारत में खुद आकर लोग आतंकवाद मचाएंगे, उसके बाद जो कि वही इल्ज़ाम भारत पर डाल देंगे कि ये सब भारत ने कराकर हमारे ऊपर जो कि इल्ज़ाम थोप रहा है। और पाकिस्तान में कुछ भी होगा उसका इल्ज़ाम भारत पर, ये सब भारत कर रहा है। पानी खोला भारत ने तो भारत की जो मरे पाकिस्तान में भारत ने जानबूझ कर किया, भारत ने पानी बंद किया अपने लिए, भारत ने जानबूझ कर किया कि पाकिस्तान मर जाए। मतलब इनकी सोच किस प्रकार से आप सभी लोगों को पता है, हमेशा जो कि भारत के खिलाफ रहती है। ये नहीं कि भारत ने पानी क्यों बंद किया, भारत ने पानी क्यों खोला, भारत इनकी ठुकाई क्यों कर रहा है, इनके आतंकवादियों को क्यों मार रहा है, ये सब नहीं देख रहे हैं। बस वो हिंदू हैं, मुसलमानों के चलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बस
इनकी जो मदरसा छाप वाली माइंडसेट बना दी गई है दोस्तों ना, ये कभी सुधरने वाली नहीं है और ये कभी सुधरेंगे भी नहीं जब तक कि इनकी चुकाई अच्छे तरीके से नहीं हो जाती। और इनको लगता है कि हम जो कि भारत से जम्मू कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर लेंगे, पूरा पाकिस्तान देकर चले जाएंगे। आप सब दोस्तों क्या राय, कमेंट्स जरूर बताइए।